Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये हमारा प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक देख लिया था। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 का जो ए वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम बी वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अगेन कुछ सब टॉपिक्स हैं। तो आज हम ये हमारा पहला वाला करेंगे, राइटिंग ऑफ लेसन प्लान। ठीक है, तो क्या है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपके कुछ इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान। ठीक है, क्या आप लेसन प्लान से क्या समझते हैं, उससे डिफाइन कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स टू प्रिपेयरिंग लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स। इस सिद्धांतों को बताइए जो लेसन प्लान बनाने में मदद करते हैं। लेसन प्लान को हम हिंदी में क्या कहेंगे, पाठ योजना का लेखन। तो बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा लेसन प्लान, कि टीचर को क्लास में अगर चीजें पढ़ानी है, कोई लेसन पढ़ाना है, चैप्टर पढ़ाना है, तो कुछ प्लान आउट करके जाना पड़ता होगा चीजों को। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, लेसन प्लान, पाठ योजना। तो इसके पीछे की क्या साइंस होती है, कैसे डिजाइन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन, द टीचर्स जीपीएस। ठीक है, तो ये टीचर का जीपीएस होता है। ठीक है, जो हमारा लेसन प्लान होता है। कैसे, इमेजिन यू आर ड्राइविंग टू अ न्यू सिटी विदाउट जीपीएस मैप, यू विल प्रोबेबली गेट लॉस्ट, वेस्ट टाइम एंड फील फ्रस्ट्रेटेड। लेसन प्लान इज एग्जैक्टली लाइक अ जीपीएस मैप फॉर टीचर। कि भाई आप नए शहर में जा रहे हो तो बिना मैप के आप गुम हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो उसी प्रकार से जो हमारा लेसन प्लान होता है वो एक टीचर के लिए जीपीएस की तरह काम करता है। ठीक है, लेसन प्लान कैसे, कि इट टेल्स द टीचर एग्जैक्टली वेयर टू स्टार्ट, विच पाथ टू टेक एंड व्हाट द फाइनल डेस्टिनेशन इज फॉर द 40 मिनट क्लास। कि टीचर को पता होता है ये, इसके जरिए, लेसन प्लान के जरिए, योजना के जरिए, कि कहाँ से चीजें शुरू करनी है चैप्टर में। ठीक है, कौन सा रास्ता, कौन सा मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उन्हें इजीली चीजें समझ आ जाए। और फाइनल गंतव्य क्या होगा, कि ये पर्टिकुलर चैप्टर, ये लेसन पढ़ाने के बाद बच्चों कहाँ तक पहुंच पाएंगे, कहाँ तक सीख पाएंगे, ये 40 मिनट की क्लास में कैसे हम कवर करेंगे चीजों को, यही चीज होती है। ठीक है, बिना इसके टीचर है इस तरह से गुम हो जाएगा कि क्या पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, कितना पढ़ाऊं, कितने समय में पढ़ाऊं। ठीक है, क्योंकि मैप नहीं है। बट एक लेसन प्लान होगा टीचर के पास, तो क्लियरली टीचर स्टार्ट कर पाएगा चीजों को, सही रास्ते पे जाएगा और एंड में बच्चों को गंतव्य तक ले जाएगा, यानी चीजें समझा लेगा अच्छे से। ठीक है, तो लेसन प्लान क्या होता है, कि इट इज अ क्रूशियल प्री रिक्विसाइट फॉर गुड टीचिंग। कि एक अच्छा टीचर या अच्छे तरीके से पढ़ाने का सबसे पहला स्टेप होता है ये लेसन प्लान। ठीक है, इट इज अ डिटेल्ड रिटन ड्राफ्ट ऑफ लेसन दैट आउटलाइंस व्हाट विल बी टॉट, हाउ इट विल बी टॉट एंड व्हाट मटेरियल विल बी यूज्ड। कि ये एक तरह से एक ड्राफ्ट होता है। ठीक है, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, छोटा सा एक संविधान होता है, कि क्लास में जो टीचर है ना, वो क्या पढ़ाएगा, व्हाट, कैसे पढ़ाएगा। ठीक है, क्या मटेरियल इस्तेमाल करेगा, चार्ट्स इस्तेमाल करेगा, किताब, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ये सब चीजों को इस्तेमाल करेगा टीचर। ठीक है, तो एक बहुत फेमस डेविस करके एक स्कॉलर थे, उनका ये कहना था कि लेसन प्लान इतना जरूरी है कि इसको पक्का बनाना ही चाहिए, मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, इससे ज्यादा कोई खतरनाक यानी फेटल चीज नहीं हो सकती, कि अगर टीचर लेसन प्लान नहीं बना रहा है और बिना उसके प्रिपरेशन के, अनप्रिपेयर्डनेस के क्लास में जा रहा है, तो इससे खतरनाक चीज नहीं हो सकती टीचर के लिए, कि आपको पता ही नहीं है आप क्लास में क्यों जा रहे हो, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या मटेरियल यूज होगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो वही चीज देखते हैं कि क्यों जरूरी है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व। ठीक, कि भाई टीचर को क्यों लेसन प्लान लिखना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या क्या कारण है इसके। तो बेसिकली इसके ये 5 कारण है। क्या, कॉन्फिडेंस, समय बचाता है, ये सिस्टमैटिक होता है, लिंक करता है नॉलेज को, और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। क्या है ये, वन बाय वन हम देख लेते हैं। कि जो लेसन प्लान होता है, पाठ्य योजना होती है, ये टीचर जब क्लास में बना के लाता है, ठीक है, अच्छे से, तो टीचर क्लास में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आता है। ठीक है, अपने विवेक के साथ आता है अच्छे से। उसे पूरा विश्वास होता है कि आज मैं ये चीजें इतनी खत्म कर पाऊंगा, इतना अच्छे से मुझे ये चीजें चैप्टर में कवर करनी है, पूरा विश्वास। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स द वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी को रोकता है। कैसे, by keeping the teacher strictly on track, ensuring they reach their education destination in time। कि जो टीचर है वो स्ट्रिक्टली अपने ट्रैक पे रहेगा, भटकेगा नहीं। उसे पता है मेरे पास 40-50 मिनट है आज और मुझे ये चीजें कवर करनी है इस लेक्चर में, ताकि इस लेक्चर के एंड तक बच्चे ये चीज कंप्लीट कर पाए, ये एग्जाम्पल सॉल्व कर पाए। तो इससे समय की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टमैटिक टीचिंग, व्यवस्थित शिक्षण। तो भाई ये जो लेसन प्लान होता है, ये टीचर को ये हेल्प करता है लॉजिकली ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर, ensuring a smooth and systematic learning experience for the students। कि कोई भी, मान लीजिए आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तो पहले क्या बेसिक चीजें पढ़ानी है लॉजिकली। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशंस थोड़ी सॉल्व करा दोगे आप, कुछ उसकी एबीसी होगी, कुछ स्टार्टिंग चीजें होगी। तो कोई भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर को कैसे स्मूथली सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है, सिस्टमैटिक, व्यवस्थित। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा, लिंक्स नॉलेज, ज्ञान को जोड़ता है।
कैसे? इट हेल्प्स इन इफेक्टिवली कोरिलेटिंग द न्यू टॉपिक विद द प्रीवियस नॉलेज एंड रियल लाइफ एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर्स। कि भाई टीचर प्लान करके चीजों को पढ़ा रहा है तो क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर लिंक करेगा कि बच्चों आपको याद है पिछले चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया था, आपको क्या ये चीजें याद हैं? तो टीचर लिंक कर पाता है क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड होता है कि मैंने क्या पढ़ाया था पहले। नेक्स्ट पॉइंट यही है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड रखना कि इससे टीचर के पास एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है, प्लान होता है, ठीक है, परमानेंट, कि भाई टीचर ने पीछे क्या पढ़ाया था, किस महीने में क्या क्या चीजें कवर की थी। मान लो प्रिंसिपल आ जाए पूछे कि भाई क्या पढ़ाया था आपने पिछले महीने, तो आपके पास रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक अच्छी पाठ योजना के क्या सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ठीक है, ऊपर अभी हमने क्या देखा इसके बारे में, हमने देखा कि इसके क्या कोर जो होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका, आवश्यकता क्या होती है। तो भाई आवश्यकता पढ़ ली, तो अब हम देखेंगे कि इसके सिद्धांत क्या होते हैं। एक बढ़िया लेसन प्लान किससे हम कहेंगे? तो एक बढ़िया लेसन प्लान में बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिक होता है वो बहुत, और वो रियलिस्टिक होता है। अब क्या होता है ये देख लेते हैं। Plan should be flexible. The plan should not be too rigid. The teacher should be able to change or discard the plan if sudden classroom situation demands it. कि टीचर रिजिड ना हो जाए कि भाई मैं तो ये पढ़ा के ही छोड़ूंगा, आज आज तुम्हें समझ आए ना आए, कुछ तुम्हारा एग्जाम है नहीं है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए प्लान कि भाई कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो आधा कल पढ़ा दो, आज ही मत पढ़ो। फ्लेक्सिबल हो, लचीला होना चाहिए ये प्लान। ठीक है, नेक्स्ट, प्लान शुड बी स्पेसिफिक। योजना विशिष्ट होनी चाहिए। क्या है इसमें? It should give clear and specific information about how the teaching learning process will move forward step by step. ठीक है, कि जो प्लान है ना वो पूरा निर्धारित होना चाहिए आपके पास कि पहले हम ये चीज पढ़ेंगे नंबर 1 पे, ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे हम ये करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकली ये चीजें, मान लो एलजेब्रा के बारे में हम आज इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, कल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर थर्ड नंबर पे हम ग्राफ पढ़ेंगे। तो आपके पास स्पेसिफिक अच्छे से प्लान होना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे आपकी ना ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्लान शुड बी रियलिस्टिक। कि भाई प्लान तो बना लिया टीचर ने पाठ्यक्रम में, तो जो है ना प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। कि मान लो टीचर ने तो डिसाइड कर लिया 100 क्वेश्चन करा देंगे हम, पर बच्चे 10 भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रियलिस्टिक होना चाहिए। द टीचर मस्ट केयरफुली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल एंड द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स बिफोर मेकिंग द प्लान। कि टीचर को बच्चों का मानसिक कैपेसिटी पता होना चाहिए, लेवल पता होना चाहिए कि बच्चे क्या सक्षम है ये चीज पढ़ने के, इतना क्वेश्चंस करने के। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं पाठ्यक्रम बनाने के। ठीक है, अलग अलग स्कॉलर्स ने दिए कि भाई क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि जिनसे एक अच्छा लेसन प्लान या पाठ्य योजना बनाई जा सकती है। तो ये अलग अलग अप्रोचेस के नाम है। पहला है हर्बेट्रियन, ठीक है, अप्रोच। दूसरा है मॉरिसन अप्रोच। तीसरा है डॉक्टर BS ब्लूम। ब्लूम तो आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी होती है ना, ऐसे इस तरह से ट्राइंगल बनता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स होते हैं ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। और इंडियन अप्रोचेस क्या है? एनसीईआरटी के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, RCEM। ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, एग्जाम में बस एग्जाम्पल देना है इनको, इतना ही है आपके सिलेबस में ये। ठीक है, तो चलिए अब हमने क्या क्या चीजें देख ली हमारा, कि क्या होता है हमारा पाठ्य योजना का लेखन, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उसके सिद्धांत होते हैं। तो अब हम उसको थोड़ा सा और तोड़ के देखेंगे। ठीक है, कि भाई क्या एक्चुअल में होता क्या है ये। मान लीजिए मुझे क्लास में कोई लेसन या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है, तो किस तरह से मैं लेसन प्लान करूंगा, क्या मैं अपनी डायरी में चीजें नोट डाउन करूंगा। तो इसके जो स्टेप्स होते हैं ना वो 10 स्टेप्स होते हैं। क्या होता है? एंट्री, जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इस तरह से इंट्रोडक्शन, एम, इवेल्युएशन। तो ये सारे के सारे 10 स्टेप हम अभी वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज में क्या होता है कि जो टीचर होता है, ही और शी स्टार्ट बाय राइटिंग द बेसिक डिटेल्स ऑन द टॉप ऑफ द पेज, लाइक सब्जेक्ट, क्लास, डेट, पीरियड, ड्यूरेशन एंड द टॉपिक। भाई मैं टीचर हूँ, मुझे बहुत सारी क्लासेस को पढ़ाना है, तो मेरे पास एक लेसन प्लान होना चाहिए जिसमें ये लिखा होना चाहिए पेपर पे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है मुझे, किस क्लास में पढ़ाना है, कितने तारीख को पढ़ाना है, क्या पीरियड, कौन सा पीरियड है मेरा, कितनी देर के लिए होगा पीरियड, क्या टॉपिक पढ़ाना है। क्योंकि भाई मैं टीचर हूं अगर, तो मैं छठी को भी पढ़ाऊंगा, 8वीं को भी पढ़ाऊंगा, हो सकता है 10वीं को भी पढ़ाऊं, तो ये चीजें मेरे पास लिखी होनी चाहिए। ये एक लेसन प्लान का सबसे पहला पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य। दीज आर ब्रॉड लॉन्ग टर्म गोल्स रिलेटेड टू द मेन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, टू डेवलप लव फॉर मैथमेटिक्स। एक जनरल उद्देश्य लिखा होना चाहिए डायरी में कि अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो भाई मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि बच्चों को मैथ से प्यार हो जाए, अच्छे से बच्चों को मैथ समझ आ जाए। ये एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, सामान्य उद्देश्य। भाई ये तो सामान्य है, बट भैया मुझे स्पेसिफिक उद्देश्य भी तो होना चाहिए ना, विशिष्ट उद्देश्य भी होना चाहिए मेरे पास। तो वो क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा। इसमें क्या करते हैं? दीज आर शॉर्ट टर्म डायरेक्ट गोल्स फॉर दैट स्पेसिफिक डेज टॉपिक, मेंशनिंग द एग्जैक्ट चेंज एक्सपेक्टेड इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर। क्योंकि बच्चों को मैथ से प्यार तभी होगा जब मैं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसमें मैं फ्रैक्शन जो टॉपिक है मान लीजिए इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, और बच्चे ने इतने बढ़िया तरीके से फ्रैक्शन सॉल्व कर पाएंगे कि मजा आ जाएगा उन्हें। तो फ्रैक्शन जो है वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया, विशिष्ट उद्देश्य हो गया।
और जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया कि भाई मैथ से प्यार हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंट रहेगा इसमें, टीचिंग एड्स, शिक्षक सहायक सामग्री, कि भाई आप अपनी डायरी में लिखोगे लिस्ट ऑल द मटेरियल्स यू विल यूज, आप जो भी मटेरियल का इस्तेमाल करने वाले हो पढ़ाते टाइम, की चौक का, डस्टर का, चार्ट्स का, मॉडल्स का, या बच्चों को कोई चीज क्लास में टीवी पे या डेस्कटॉप पे आप दिखाओगे, वो चीजें आपको लिखनी है, टीचिंग एड्स। नेक्स्ट, previous knowledge. The teacher assumes and writes down the basic knowledge the students already possess regarding the new topic. कि हम देखो टीचर, हमने देखा होगा बचपन में कि क्लास में टीचर आते हैं, नया टॉपिक पढ़ाता है तो पहले वो चीजें लिखता है जो बच्चों को ऑलरेडी पता है। तो हमें भी इसी तरह से पढ़ाना है बच्चों को, आगे हम टीचर बनेंगे तो। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। द टीचर आस्क 3-4 इजी क्वेश्चंस टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज एंड कनेक्ट इट टू द न्यू टॉपिक। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज यूजुअली अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स कैनॉट आंसर, कि भाई टीचर ने पहले तो वो चीज लिख दी जो बच्चों को ऑलरेडी पता है ब्लैक बोर्ड पे। अब टीचर क्या लिखेगा कि नया जो टॉपिक पढ़ाने वाला है वो बोर्ड पे टीचर लिखेगा और 3-4 प्रश्न बच्चों को पूछेगा, तो बच्चे आंसर दे देंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद आखिरी वाला जो क्वेश्चन होगा वो टीचर डिफिकल्ट पूछेगा बच्चे से, डिफिकल्ट क्वेश्चन, फिर बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर वहां से टीचर ना अपने नए टॉपिक का इंट्रोडक्शन शुरू करेगा। ठीक है, इस तरह से पढ़ाना है। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एम। Once the student are stuck on the problematic question, the teacher formally announces the topic. यही चीज जो मैंने पहले कही कि भाई जैसे बच्चे स्टक हो जाएंगे तो टीचर ये पढ़ाना शुरू कर देगा कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट, आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट, प्रेजेंटेशन। ठीक है, दिस इज द मेन, हाँ, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द लेसन प्लान। इट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट कॉलम्स। कि जो प्रेजेंटेशन है कि भाई टीचर क्लास में चीजें प्रेजेंट कैसे करेगा, उसके बारे में भी टीचर को पहले से लिख के ले जाना है। तो ये मेन होता है, ये कोर होता है इस चीज का, जो हमारा पाठ्य योजन होता है राइटिंग लेसन। तो उसमें सबसे पहले है हमारा टीचिंग पॉइंट, द स्मॉल सब टॉपिक्स और कंसेप्ट टू बी टॉट। कि टीचर अपने डायरी में लिख लेगा कहीं छोटे छोटे सब टॉपिक्स कि आज क्या पढ़ाना है मुझे। फिर क्या लिखेगा, टीचर्स एक्टिविटी, कि भाई टीचर क्लास में क्या पूछेगा, क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा, वो लिख लेना है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी, कि भाई एक्सपेक्टेड एक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक लिसनिंग केयरफुली, राइटिंग इन नोटबुक्स और गिविंग आंसर्स, कि बच्चों को भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं पढ़ाते टाइम पे क्या एक्टिविटी करेंगे वो। इसलिए आपने देखा होगा कि कई टीचर्स पढ़ाते वक्त बोलते हैं कि बच्चों मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, अभी लिखो मत। तो इसे ही हम कहते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी, कि टीचर डिसाइड करेगा, लिख के ले जाएगा कि बच्चों को क्या करना है क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी, द मेन डेफिनेशन डायग्राम और फॉर्मूलाज दैट द टीचर विल ड्रॉ ऑन द बोर्ड, कि ये चीज भी टीचर को एक छोटा शॉर्ट नोट बना के ले जाना है कि भाई बोर्ड पे मैं क्या क्या चीजों के डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, अगर मैं सर्कल पढ़ा रहा हूँ तो सर्कल बनाऊंगा, बॉल बनाऊंगा, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मैं ड्रॉ करूंगा। प्रेजेंटेशन का पार्ट है ये सब कुछ। ठीक है, प्रेजेंटेशन कोर इंजन, इसमें टीचिंग पॉइंट, टीचर की एक्टिविटी, स्टूडेंट की एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड पे जो चीजें लिखी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि भाई अब इतना डिटेल में टीचर ने सब कर लिया तो पता भी तो होना चाहिए ना, इवेल्युएट करेगा टीचर, मूल्यांकन करेगा कि भाई बच्चे कितना समझे हैं। So after finishing the topic, the teacher asks short objective type questions to check the students actually understood the lesson. ये जो टीचर है वो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, कि बच्चों बताओ इसका मतलब क्या होगा, अच्छा 4 ऑप्शंस ये हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इवैल्यूएट करेगा कि मैंने जो मेथड से बच्चों को पढ़ाया क्या उन्हें समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें, होमवर्क, गृह कार्य। भाई ये तो हमें बचपन से सबको मिलते आ रहा है कि भाई टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया तो आपको टीचर असाइनमेंट देगा, ठीक है, क्वेश्चंस देगा प्रैक्टिस के लिए, और अगले दिन टेस्ट करता है टीचर। इसलिए छुट्टियों में भी आपको हॉलीडे होमवर्क दिया जाता है ताकि चीजें आप कंसेप्ट को भूलें नहीं। तो बस इतना ही है इसमें लेसन प्लान में। इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स लेसन प्लान इज नॉट बर्डन बट अ हाईली रिसोर्सफुल टूल। कि भाई ये बर्डन लग सकता है कि यार टीचर हूं मैं, मुझे तो सब पता है, क्या जरूरत है मुझे लिखने की, बट ये बहुत ही रिसोर्सफुल टूल है। बहुत अच्छी दिशा में टीचर बच्चों को ले जा सकता है लेसन प्लान की मदद से। By intelligently planning the entries, objectives, presentation, and evaluation, a teacher transforms a normal classroom into highly active, engaging, and successful learning environment. एक नॉर्मल क्लासरूम को टीचर एक बहुत ही अच्छे क्लासरूम में एक लर्निंग मॉडल के बेसिस पे आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स नॉर्मल रूम्स इनटू एक्टिव एनवायरमेंट्स। नॉर्मल रूम्स को, ईंटों के रूम को एक लर्निंग एनवायरमेंट वाले रूम में टीचर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो बस इतना ही था लेसन प्लान में। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन. Check description for PDF notes and I will see you in the next lecture.